नमस्कार। जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। उम्मीद है कि आप लोग लाइव से जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस बात को पहुंचाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करते जाइए, जिससे ये पूरा लाइव, पूरी बात समाज के एक एक लोगों तक पहुंचे। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को जानना, समाज के हर भाई को जानना बहुत ज़रूरी है। सुखदेव सिंह जी की हत्या के बारे में सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनलों पे और तमाम संसाधनों से जो जानकारी आप लोगों को हो रही है, उसमें कुछ जानकारी मैं और ऐड करना चाहता हूं आप लोगों के बीच। आप लोग पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे मेरी बात समाज के हर उन भाई तक पहुंच पाए जो समाज से जुड़ी हर चीज़ों में रुचि रखते हैं। मेरी आदत नहीं है कि मैं घुमा फिरा के बातें करूं। मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के क्षत्रिय नेताओं से मैं बात करना चाहता हूं, जिन्होंने सुखदेव सिंह जी के हत्या के बाद जो संघर्ष समिति बनी, उसमें वहीं के लोग थे। देश के किसी प्रदेश का कोई उस संघर्ष समिति में नहीं था, ना कोई युवा था। उसमें पूर्व मंत्री थे, विधायक थे, पूर्व विधायक थे। राजस्थान के तमाम अपने समाज के माननीय लोग थे। उनकी कुछ मांगें, कुछ क्या मांगें, 8 मांगें थी, जैसा कि आप लोगों को ऑन पेपर दिखा होगा। तमाम देश के कोने कोने से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, अन्य तमाम प्रदेशों से तमाम क्षत्रिय लोग, तमाम क्षत्रिय नेतृत्वकर्ता वहां पहुंचे थे। क्यों उस संघर्ष समिति में अन्य प्रदेशों को, लोगों को नहीं बिठाया गया? मैं ये राजस्थान के क्षत्रिय नेतृत्व से पूछ रहा हूं, और मेरा हक और अधिकार है अपनी बात रखना। मैं समाज में अपनी बात रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के हर भाई तक मेरी आवाज़ पहुंचे, और आप लोग इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्यों उत्तर प्रदेश का क्षत्रिय, बिहार का क्षत्रिय, मध्य प्रदेश का क्षत्रिय, गुजरात का क्षत्रिय, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षत्रिय, उत्तराखंड के क्षत्रिय केवल आंदोलन में बैठने के लिए हैं क्या? जब संघर्ष समिति कमरे में बैठ के बात कर रही थी सरकार के नुमाइंदों से और प्रशासन के लोगों से, तो अन्य प्रदेशों का कोई नेतृत्वकर्ता क्यों उस संघर्ष समिति में नहीं था? क्यों नहीं था? इस चीज का उत्तर हमको चाहिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी केवल राजस्थान के थे क्या? अगर राजस्थान के थे तो क्या हम लोग वहां पे केवल जमीन पे बैठने गए थे? क्यों नहीं समाज के हर प्रदेश के लोगों को संघर्ष समिति में क्यों नहीं रखा गया? और हम लोग लगातार आंदोलन में थे, एक भी बात हम लोगों से बताई नहीं गई। क्यों? क्यों नहीं बताई गई? कई सवाल ऐसे हैं। जितनी तकलीफ आप लोगों को हुई है, उससे कहीं ज्यादा देश के हर क्षत्रियों को है।
सुखदेव सिंह जो गोगामेडी की हत्या की तकलीफ जितनी आप लोगों को है उससे कहीं ज़्यादा हर लोगों को है। तो हमारा भी अधिकार, हम लोगों को भी अधिकार बनता था ना पूरी बात जानने का। क्यों हम लोगों को पूरी बात पता नहीं थी? क्यों छुपाया जा रहा था? आंदोलन को अलग ट्रैक पे लेके जाने की कोशिश क्यों करी जा रही थी? यही बात हुई थी ना कि 72 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ा जाएगा और इनकाउंटर किया जाएगा। इनकाउंटर अगर नहीं होता है तो क्या क्षत्रिय विधायक जो थे, मंत्री थे, वो इस्तीफा देंगे क्या? या अपनी वो राजनीतिक रोटियां सेक के निकल गए? उनको अपनी पार्टी को खुश करना था, उन्होंने खुश कर लिया। मेरा सीधा सवाल है, अगर सुखदेव सिंह जी के हत्यारों को इनकाउंटर नहीं होता है तो वो लोग जो संघर्ष समिति में थे वो आएंगे अपनी बात बताने? हाँ, आंदोलन को गलत गलत ट्रैक पे लेके जाने की कोशिश आप लोगों ने किया। क्या हम लोग वहां पे केवल संघर्ष करने के लिए गए थे क्या? क्यों हम लोगों को जगह नहीं दी जाती है? क्यों? जहां पे बुलाया जाता है पूरे देश के क्षत्रिय जाते हैं और जगह देने की बात होती है तो आप लोग जगह नहीं देते हो। क्यों? क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों किया जाता है हम लोगों के साथ? समाज के तमाम ऐसे मेरे भाई हैं जिनके मन में, दिल में बहुत टीस है। मेरे मन में मेरी आत्मा द्रवित है। मैं सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से। मैं अपने समाज के सभी भाइयों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्यों ऐसी चीजें हुई? क्यों हुई ऐसी चीजें? सामाजिक कार्य में जितना आप लोग संघर्ष करते हो उससे कम अन्य प्रदेशों के लोग नहीं करते हैं। आप लोग जो आंदोलन को मूव किए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा मुझे बताए ना। मैंने देखा कि वहां पे समाज के कुछ ऐसे लोग जिनको समाज से कुछ लेना देना नहीं होता है वहां पहुंच के आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश किए। जय भवानी, जय महाराणा, जय राजपूताना बोल देने से समाज का उत्थान नहीं होने वाला है। मैं बहुत सीधे सीधे सवाल कर रहा हूं। मेरा सवाल उन लोगों से है जिन्होंने इस आंदोलन को डाइवर्ट किया। अगर इनकाउंटर नहीं होता है तो संघर्ष समिति इसका क्या जवाब देगी? जो वहां पे आप लोगों ने संघर्ष समिति बनाई वो क्या करेगी? आप लोग इनकाउंटर कराओगे? इसका आश्वासन आप समाज को दीजिए। अगर आपने वहां पे आंदोलन स्थगित करवाया तो आपने क्या बोल के करवाया? एक ही मांग थी कि अपराधियों का इनकाउंटर, बाकी कोई मांग हम लोगों की थी ही नहीं। आप लोगों ने ऐसा क्या किया और क्यों किया? क्या मिला और क्या मिलेगा?
सुखदेव सिंह जी को आप लोग न्याय दिला पाओगे? इसके बारे में भी कन्फेस करिए आप लोग। मेरा कई सवाल है आप लोगों से। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संघर्ष समिति में पूरे देश के लोगों को क्यों नहीं रखा गया? क्यों बातें फ्रंट पे नहीं करी गई? क्या डिसीजन लिया गया ये क्यों लोगों को नहीं पता चला? क्यों ऐसा हुआ? ऐसे कई सवाल मेरे हैं, आप लोगों के भी होंगे। जो संघर्ष समिति में था उसकी लायबिलिटी क्या है? उसकी लायबिलिटी यही है कि वो बताए कि क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होगा। माइक लेके बड़ी बड़ी बातें कर देने से, न्यूज चैनलों पे बड़ी बड़ी बाइट दे देने से, आप लोगों ने बोला था संघर्ष समिति में कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं लूंगा नहीं, उन लोगों ने बोला कि हम शपथ नहीं होने देंगे मुख्यमंत्री का जब तक इनकाउंटर नहीं हो जाता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री की शपथ होने से पहले अगर आप इनकाउंटर नहीं करा पाओगे तो इसका जवाब देश के क्षत्रिय, देश के सर्व समाज को देने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। एक आंदोलन आप लोगों के खिलाफ होने वाला है। फिर बहुत क्लियर बोल रहा हूं, ये जो गद्दारी हुई है उन लोगों को बता रहा हूं मैं एकदम खुल के। फिर नाम लेके बात होगी, एक एक लोगों का नाम लिया जाएगा। फिर मैं बहुत कम चीजों में बोलता हूं, मेरा मन, मेरी आत्मा द्रवित हो रही है, मैं इसलिए बात अपनी रख रहा हूं कि मैं नाम लेके फिर बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या किया है। मैं पीछे हटने वाला इंसान नहीं हूं, मैं खुल के बात करूंगा क्योंकि मेरे रगों में ना छत्रत्व का खून दौड़ रहा है, गद्दारी दूर दूर तक नहीं है। और मैं समाज के एक एक गद्दारों का नाम लेके बताऊंगा और फिर उनको अच्छे से समझाया भी जाएगा। इसलिए बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है मेरा कि आप बताओ, आप अपनी जिम्मेदारी तय करो आप लोग कि आप लोगों ने अगर आंदोलन बैक कराया तो इनकाउंटर होगा कि नहीं होगा। जितनी मांगे थी मान ली गई कि नहीं मान ली गई, मान ली गई तो उसका साक्ष्य समाज में पेश किया जाए। लिखित मांग का मतलब क्या है? एक पेपर पे बात होने से कुछ चीजें हो जाएंगी क्या? बताएं मुझे। आप लोगों ने जो जो मांगे, 8 मांगे हैं, आप लोगों ने बताया कि नहीं सब मांगे मान ली गई, उसका प्रूफ समाज को दो, एनकाउंटर करा के प्रूफ दो। नहीं तो आप लोग बताओ कि आप लोगों ने बैक डोर पे क्या गद्दारी करी समाज से, ये बताओ। इसकी जानकारी समाज को होनी चाहिए। पूरे देश से राजपूत समाज पहुंचा, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, पूरे देश का समाज द्रवित है, संघर्ष कर रहा है, रो रहा है पूरा समाज, और आप लोग अपनी अपनी दुकानें चला रहे हो। ये नहीं होने दूंगा, ये होने नहीं दूंगा, कतई नहीं होने दिया जाएगा ये चीज। बहुत बेवकूफ बना लिया आप लोगों ने समाज को। और अपनी जिम्मेदारी लोग बताएं कि क्यों देश के अन्य प्रदेश के लोगों को आप लोगों ने जगह नहीं दिया उसमें, संघर्ष समिति में। क्यों? क्या और कोई लायक नहीं था क्या? अगर लायक नहीं था तो फिर क्यों लोग जाते हैं, क्यों लोग जाके अपना संघर्ष दर्ज कराते हैं? जहां पे कार्यक्रम होता है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात के लोग होते हैं, जहां पे समाज की बात आती है। और जब समाज को लोग, आप लोग बोलते हो समाज को एक जाजम पे लाने की बात, एक जाजम पे लाने की बात, आप कुर्सी पे जगह दे नहीं रहे हो, आप कमरे में जगह दे नहीं रहे हो, बातचीत में जगह दे नहीं रहे हो, आप एक जाजम पे लाने की बात करते हो। यार यूज एंड थ्रो वाली कहानी मत करो आप लोग। ये परिस्थिति बड़ी दयनीय है, समाज बड़े मुश्किल से एक होता है।
और गद्दारी कर रहे हो। और गद्दारों का कोई जगह नहीं है इस समाज में। अभी तो मैं नाम नहीं ले रहा हूं, फिर मैं नाम लेके बात करूंगा और खुल के बात करूंगा कि मेरी पहचान है कि मैं जो कहता हूं डंके की चोट पे कहता हूं, दमदारी से कहता हूं, मजबूती से कहता हूं। जवाबदारी अपनी तय करे संघर्ष समिति और समाज के विधायक और मंत्री, जिन्होंने आश्वासन दिया कि इनकाउंटर होगा, मांगे मानी जाएंगी। अगर नहीं होता है तो क्या वो लोग अपना इस्तीफा देंगे क्या? और समाज के जो तथाकथित लोग हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी कबूलेंगे? ये सब चीजें समाज के बीच होंगी। आप लोग एक कमरे में बैठ के बातें किए, किसी को पता चला? समाज आपकी बातें मानता है, मानता रहा। भाई साहब, कुछ नहीं बता पा रहे हो आप लोग, कोई जानकारी समाज को नहीं दे पा रहे हो। समाज जानना चाहता है। एक एक बच्चा जो सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से या आंदोलन स्थल पे गया, वो जानना चाहता है कि वो उसको क्या मिल रहा है। आप उसको जानकारी दो, आप लोग नहीं दे पा रहे हो जानकारी। आप लोग केवल डाइवर्ट कर रहे हो चीजों को। डाइवर्ट करने से काम नहीं चलेगा। जवाब देना पड़ेगा और जवाब लेके रहेंगे हम लोग। इसलिए पूरे देश के लोग खड़े हैं और पूरे देश को जवाब देना पड़ेगा। 8-10 लोगों ने संघर्ष समिति बना के जो चीजें करी हैं, उनको भी जवाबदारी देनी पड़ेगी। हर बार आप लोग ये करते हो, समाज के जितने आंदोलन होता है इसी तरीके से आप बैक करा देते हो। इस बार ये चीजें नहीं होंगी। अगर आप लोग पूरे समाज में बताए नहीं बातों को, तो चरम स्तर पे विरोध होगा। एक आंदोलन आप लोगों के खिलाफ होगा। फिर मैं तो घर घर आऊंगा, आप लोगों के छोड़ने वाला नहीं हूं, इतना जान लो। बहुत सीधी सी बात है। मैं दूसरे सोच का इंसान हूं। 24 घंटे चलता हूं, जितना हो सकता है उतना लड़ता हूं। जितनी मेरी जवाबदारी है उसको मैं देने के लिए तैयार हूं कि हम लोग हर तरीके से आंदोलन में खड़े रहे। लेकिन आप लोगों ने जगह नहीं दिया। कम से कम अगर बैठे होते तो मैं समाज के बच्चों को, समाज के लोगों को बातें बता पाता। मैं अपने समाज के सभी लोगों से, देश के सम्मानित सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, हम लोग जवाबदारी देने में सक्षम इसलिए नहीं है कि उस संघर्ष समिति में हम लोग नहीं थे। ना इन लोगों ने उचित समझा कि अन्य प्रदेशों के किसी भी युवा को या किसी भी समाज के बुजुर्ग को उसमें स्थान दिया जाए। नहीं मिला। और पता नहीं इन लोगों ने क्या किया, क्या क्या बात किया, मुझे नहीं पता, या किसी को नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता। जो सोशल मीडिया के माध्यम से पता आप लोगों को चल रहा है, वही पता हमको भी चलता है। इसलिए मेरा निवेदन है, संघर्ष समिति इसका जवाब दे, समाज के विधायक और मंत्री इसका जवाब दें राजस्थान के, कि अगर इनकाउंटर नहीं होता है तो विधायक, सांसद, मंत्री इस्तीफा देंगे, या समाज के जो लोग हैं जो संघर्ष समिति में हैं वो अपनी जवाबदारी कंफर्म करेंगे। बहुत चीजें ऐसी हैं कि जो आप लोगों ने हमेशा इधर उधर करके समाज को साइड में कर दिया। व्यक्तिगत चीजों, व्यक्तिगत व्यवस्थाओं में चीजें खराब होती हैं। इसलिए आप लोग समाज में आके अपनी चीजों को बताइए। ये जो आंदोलन डाइवर्ट किया गया है, आंदोलन बैक किया गया है, ये बैक नहीं है। ये कभी भी आंदोलन हो सकता है। ऐसा ना हो कि आंदोलन आप लोगों के अगेंस्ट हो। बाकी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच पुनः लाइव आऊंगा और तमाम बातें आप लोगों के बीच रखने वाला हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं। जवाब मिला तो ठीक है, नहीं तो नाम के साथ आया जाएगा। और मैं समाज के सभी युवा भाई से,
बड़े बुजुर्गों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, वो लोग संघर्ष समिति अन्य जो लोग हैं उनसे सवाल करें कि वो कर क्या रहे हैं। आपको सवाल पूछने का अधिकार है इन लोगों से। बस बड़ी बड़ी बातें कर देने से कोई चीजें होने वाली नहीं है। अपनी जवाबदेही इन लोगों को डिसाइड करनी पड़ेगी, और करनी पड़ेगी मतलब करनी पड़ेगी। उसके लिए चाहे हमको आके आप लोगों के खिलाफ क्यों ना लड़ना पड़े, गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह गद्दारी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं सोशल मीडिया पे सभी अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, आप लोग जवाबदारी इन लोगों को मांगिए कि हो क्या रहा है। अभी कोई जानकारी कोई देना नहीं चाह रहा है हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी। और मैं फिर से दादा सुखदेव सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। ऐसे शेर के लिए जरूरत पड़ेगी तो एक बार फिर से बहुत मजबूत आंदोलन किया जाएगा। जय भवानी। हर हर महादेव।